इस संसार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी तथा ईसाई धर्म का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय समाज में ईसाई धर्म का तीसरा स्थान है और विश्व में तो इस धर्म के अनुयायी कोने कोने में निवास करते हैं। इस धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह थे। ये धर्म अपने मानववादी आदर्शों के कारण विश्वविख्यात है। हम यहाँ ईसा मसीह का जीवनी और ईसा मसीह के चमत्कार और शिक्षाएं की रोचक जानकारी के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ईसा मसीह कौन थे? ईसा मसीह का जीवन का परिचय। यीशु या यीशु मसीह, जिनको ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट आदि नामों से जाना जाता है, उनका जन्म एक कुंवारी माँ माता मरियम की कोख से हुआ था। जीसस क्राइस्ट ईसाई पंथ के प्रवर्तक हैं। ईसाई लोग उन्हें परमपिता परमेश्वर का पुत्र और ईसाई त्रिदेव परमेश्वर का तृतीय सदस्य मानते हैं। इनके जन्म की कई कहानी है, पर जो सर्वमान्य है, ईसाई धर्म के प्रवर्तक महात्मा ईसा मसीह थे। ईसा का जन्म यहूदिया के बेथलहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, किंतु उनके साथ रहने से पूर्व भी मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई थी। उनके पति यूसुफ चुपके से मरियम का परित्याग करने की सोच रहे थे, क्योंकि वो धार्मिक थे। परित्याग पत्र देने हेतु कचहरी में बुलाकर बदनामी नहीं करना चाहते थे। वे मरियम की संतान के पिता बनने के साहस भी नहीं कर पा रहे थे। वे इस दुविधा में थे कि सपने में प्रभु के दूत ये कहते हुए दिखाई दिए, यूसुफ दाऊद के संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा है। वह पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वह लोगों को पाप मुक्त करेगा। नबी के मुख से प्रभु ने कहा था, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। इस प्रकार यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आए। इस प्रकार ईसा मसीह का जन्म हुआ। इसके बाद ज्योतिषी के जेरूसलम आए। उन्होंने देखा आकाश में तारा उदित हुआ है, जो नवजात ईसा के जन्म की सूचक व प्रतीक था। वह तारा बेथलहम भूमि पर आगे आगे चलता रहा और जहाँ बालक था उस जगह ऊपर पहुँचने पर ठहर गया था। घर में प्रवेश करने कर उन लोगों ने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। यीशु मसीह की कहानी। ईसा मसीह के जन्म के बाद प्रभु के दूत यूसुफ के स्वप्न में दिखाई दिए और बोले, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश से चले जाइए, नहीं तो राजा हेरोद उसे ढूंढकर मार डालेगा। यूसुफ उसी रात बालक और उसकी माता मरियम को लेकर मिस्र देश चले गए। हेरोद को यह जानकर बहुत क्रोध आया कि ज्योतिषियों ने उन्हें धोखा दिया। उन्होंने अपने सैनिकों को भेजकर ज्योतिषियों के द्वारा ज्ञात तिथियों के समय के अनुसार बेथलहम और आसपास की उन सभी बालकों को मरवा डाला जो 2 वर्ष या उससे कम उम्र के थे। हेरोद की मृत्यु के बाद प्रभु के दूत मिस्र के देश में यूसुफ के स्वप्न में दिखाई दिए और बोले, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल देश चले जाइए। इसके बाद यूसुफ इजराइल देश चले गए। फिर स्वप्न दर्शन के अनुसार गलीलिया की नाजरेत नामक नगर में जा बसे। वहीं प्रभु ईसा तुरंत जल से बाहर निकले। स्वर्ग का द्वार खुल गया। ईश्वरीय आत्मा के प्रतीक के पास आ गए और स्वर्ग से ही ये वाणी सुनाई दी, ये मेरा प्रिय और इन पर प्रसन्न हूँ। इनके बाद शैतान ईसा के निरंजन स्थान पर ले गए, जहाँ शैतान उनकी परीक्षा ले ले। ईसा 40 दिन 40 रात तक उपवास करते रहे। उन्हें भूख लगी तो परीक्षक ने कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो इन पत्थरों को रोटियां बना दे। ईसा ने कहा, मनुष्य रोटी से नहीं जीता, वह तो ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द में जीता है। शैतानों ने उनकी तरह तरह की परीक्षा लेनी चाहिए। जब वह पराजित हो गए तो ईसा ने कहा, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना और सेवा करो, यहाँ से हट जाओ। शैतान उन्हें छोड़कर चले गए। फिर स्वर्ग दूतों ने उनका परिचय की। ईसा मसीह का चमत्कार।
इसके बाद ईसा यूहन्ना के गिरफ्तारी की खबर पाकर गलीलिया चले आए। यहाँ के संभोग में वे शिक्षा देते, राज्य के समाचार के प्रचार करते रहे और लोगों की हर तरह की बीमारी और निर्बलता को दूर करते हुए गलीलिया में घूमते रहे। उनका नाम सीरिया में फैल गया। उन्होंने मिर्गी, लकवा तथा अन्य रोगों पीड़ित के लोगों को कल्याण किया। उनके उपदेश और चमत्कारों से प्रेरित होकर उनके लाखों श्रद्धालु उनके पास उनके साथ चलते थे। उनके प्रमुख चमत्कारों में कोढ़ी को स्वास्थ्य लाभ, पेत्रुस की सांस को चंगा करना, रक्तस्राव पीड़ितों को ठीक करना, रेगिस्तान में उनके राज्य के पास मात्र 5 रोगियों को अपने रोटियों में बदलकर भूखी प्यासी जनता की रक्षा और भूख को शांत करना, और 7 टोकरे को रोटी से भर देने की चमत्कारी शक्ति के परिणाम थे। ईसा मसीह के संघर्ष। ईसा की चमत्कारी शक्ति एवं ईश्वरीय शक्ति से ईर्ष्याग्रस्त होकर कुछ ईर्ष्यालु धार्मिक लोग ईसा से छल से गिरफ्तार करने की षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में उनके 12 शिष्यों में से जुदेस नामक एक शिष्य ने 30 चांदी के सिक्कों के बदले उन्हें पकड़वाने का दुष्कर्म किया। अपनी मृत्यु से पूर्व ईसा 12 शिष्यों के साथ भोजन करते हुए ये भविष्यवाणी भी कर गए थे कि तुम में से कोई एक मुझे पकड़वा देगा। ईसा के विश्वासघाती जुदस ने पूछा, कहीं वह मैं तो नहीं? ईसा ने उत्तर दिया, तुमने ठीक ही कहा है। परम प्रसाद में ईसा ने प्रार्थना पढ़ने के बाद रोटी को भोजन के समय तोड़ा और शिष्यों के में बांटते हुए कहा, ये मेरा शरीर है। प्याले में जल लेकर कहा था, ये मेरा रक्त है जो विधान का रक्त है, बहुतों के पाप क्षमा करने के लिए बहाया जा रहा है। जैतून पहाड़ी पर जाते हुए उन्होंने शिष्यों को विचलित ना होने हेतु कहा। ईसा की भविष्यवाणी के अनुसार जो जुदस एक बड़ी भीड़ लेकर लाठियों के साथ खड़ा हुआ था, जिसे महायाजकों और जनता के नेताओं ने भेजा था, विश्वासघाती जुदस ने उन्हें संकेत दिया था, मैं जिसका चुंबन करूंगा उसे ही पकड़ना। विश्वासघाती जुदस ने गुरुवर प्रणाम कहकर ईसा का चुंबन किया। ईसा को गिरफ्तार कर लिया गया। महायाजकों और सारी महासभा ने ईसा को मरवाने हेतु झूठी गवाही ढूंढी। निरपेक्ष निरपराध ईसा को फांसी देने का फैसला किया गया। उनके विरोधियों ने उनके कपड़े उतार लिए, उनके सिर पर कांटे का मुकुट रखा, दाहिनी हाथ में सरकंडा थमा दिया जहां सब उनका उपवास उड़ाते थे। सरकंडे छीनकर उनके सिर पे मारते हुए कहते थे, यहूदियों के राजा प्रणाम, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रॉस से उतर जा। ईसा मसीह ने ऊंचे स्वर में अपने ईश्वर को पुकारा था। दूसरों को बचाने वाले स्वयं को बचा। ईसा ने ऊंचे स्वर में अपने ईश्वर को पुकारा था, एली एली लोमा सबक्तानी, अर्थात है ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। ईसा ने जैसे ही प्राण त्यागे वैसे ही मंदिर के पर्दे ऊपर से नीचे 2 भागों में फट गए। पृथ्वी कांप उठी, चट्टान फट गई और कब्रें खुल गई और बहुत संतों के शरीर पुनः जीवित हो गई। ये सब देखकर सब बोल उठे, ये तो ईश्वर का पुत्र था। इसके बाद जुदस ने पश्चाताप करते हुए महायाजकों से और नेताओं को चांदी के 30 सिक्के लौटाते हुए कहा, मैंने निर्दोष को रक्त और सौदा कर पाप किया है। इसके बाद उसने फांसी लगा ली। उसकी कीमत से कुम्हारों की ज़मीन खरीदी गई। वह रक्त की ज़मीन कहलाती है। जीसस क्राइस्ट का अंतिम समय और भविष्यवाणी। ईसा ने अपनी मृत्यु से पूर्व 3 दिन बाद पुनर्जीवित होने की भविष्यवाणी की थी। उनके विरोधियों ने कब्र के ऊपर पत्थर रखवा दिए ताकि ईसा के शिष्य उनके सब चुरा कर ना ले जा सके। सप्ताह के प्रथम दिन फटते रहे। प्रभु का एक दूत पत्थर लुढ़काकर उस पर बैठ गया। पहरेदार थर-थर कांपने लगा। उसने बताया कि वह जी उठे। आप लोग उनके दर्शन के लिए गलीलिया जाइए। मार्ग में उन्होंने स्त्रियों को दर्शन किए। इसके बाद अपने शिष्यों के संदेश देकर ये कहा कि तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों की शिष्य बनाओ और
उन्हें पिता, पुत्र तथा पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम उसका पालन करो। उन शिक्षाओं और याद को संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। ईसाई धर्म के वस्तुत्व विभिन्न मतों को संघों में एक संगठित धर्म है। चर्च संगठन में धर्म अधिकारियों ने स्पष्ट पदसोपन है। ईसाई पदारियों में और ननों में वास्तव में समाज तथा मानव सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया है और कर रहे हैं। हालांकि समय समय पर उन पर प्रलोभन देकर सेवा की आड़ में धर्म परिवर्तन के आरोप लगाते रहे हैं, किंतु मदर टेरेसा जैसी समाज सेविका ने अपनी सेवा का तथाकथित विरोधियों को स्पष्ट जवाब दिया है। ईसाई धर्म अपने विभिन्न विचारधाराओं के कारण संप्रदाय एक कैथोलिकों में प्रोटेस्टेंट में बंट गया है। भारतीय संस्कृति एवं राजनीतिक मुख्यधारा के साथ जुड़कर इस संप्रदाय ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस धर्म का अनुयायी हमारे देश में काफ़ी मात्रा में है। थैंक यू, टेक केयर।